दूध तो सफेद अमृत का प्याला है, सेहत तन मन का रखवाला है, किसान को समृद्ध बनाने वाला है, तकनीक और अनुशासन का लेखा जोखा इसे 3 दूना बढ़ाने वाला है। गैर व्यावसायिक लापरवाही से ही होता यहाँ बड़ा घोटाला है। जिसने समझ लिया सिस्टम और पद्धति को, फिर कौन उसे ठगने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेयरी पाठशाला विद आशीष पांडे में। आज हम बात करेंगे कि बहुत ही संवेदनशील लेकिन जरूरी विषय पर, मिल्क चिलिंग सेंटर से दूध लिफ्ट करने में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना मजबूत और कहां कहां गड़बड़ी होती है। अक्सर हम दूध की क्वालिटी, फैट, एसनेफ पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान कर सकती है वो है ट्रांसपोर्ट। क्योंकि अगर रास्ते में सिस्टम बिगड़ गया तो सेंटर कितना भी अच्छा हो, सब बेकार। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टर एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट सिर्फ गाड़ी तक सीमित नहीं होता है, ये एक लिखित जिम्मेदारी होती है क्वालिटी की, टाइम की और ईमानदारी की। इसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि गाड़ी पूरी तरह बंद बॉडी की होगी। पहले किसी गाड़ी में अन्य प्रकार का डीजल या गाय भैंस का अनलोडिंग ना होता हो, पूरी तरह से फिक्स गाड़ी आपके यहाँ पर होनी चाहिए हो। ड्राइवर और हेल्पर, कई बार क्या होता है कि हम ट्रांसपोर्टर लगाया, ट्रांसपोर्टर ने ड्राइवर रखा, हेल्पर रख दिया, और ट्रांसपोर्टर ने उसके पास गाड़ियां चल रही हैं, आपने उससे संपर्क किया, उसने दे दिया, और वो ड्राइवर जो आपका गाड़ी दूध लेके आता है वो नशे का आदी है, तो आपका सेंटर का दूध ना तो समय पे आएगा और आए दिन आपके साथ बहस होगी, और उस रूट पे कई प्रकार की गलत काम होना शुरू हो जाएंगे। तो पुलिस का वेरिफिकेशन ड्राइवर हेल्पर क्या जरूर कराएं, कहीं उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसके बारे में जानकारी जरूर इकट्ठा करें, ताकि आपके सेंटर पर आए दिन ट्रांसपोर्टर ड्राइवर के साथ होने वाले झगड़े रोके जा सकें। जीपीएस सिस्टम सभी गाड़ियों में अनिवार्य है। रूट से बाहर जाने पर गाड़ी पर पेनाल्टी लगाई जाए और देरी पर कटौती पहले दिन से शुरू की जाए। उसको लिखित में भी और वर्बली बता के रखा जाए कि दूध का काम है, समय और ईमानदारी से ही चलता है। यदि गाड़ी लेट हुई तो दूध खराब होगा तो पेनाल्टी का भुगतान आपको करना पड़ेगा। यदि आपने शुरुआत में ही दिखाया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, उसने कुछ कहानी बताई और आपने उसको छोड़ दिया, तो वो आपका नुकसान तो करेगा ही करेगा और संस्था के लिए घातक होगा। यदि आप उसको नहीं छोड़ सकते, आपको लग रहा है वो सही बोल रहा है, तो पहले महीने उस पर पेनाल्टी जरूर लगाइए, भले उसकी 1 महीने बाद उसको दे दीजिए अगर ट्रांसपोर्टर सही है, लेकिन पेनाल्टी का प्राविधान पहले दिन से। ट्रांसपोर्ट में करप्शन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी 3 जगह पर होती है, मात्रा में, रास्ते में और समय में। दूध की मात्रा के साथ छेड़छाड़, रास्ते में छेड़छाड़ और समय में छेड़छाड़। कहीं दूध कम करके रास्ते में बेच दिया जाता है, कहीं केन बदल लिया जाता है, कहीं अपने परिचित ढाबे या कलेक्शन पॉइंट पर उतार दिया जाता है। कई बार जानबूझकर देर की जाती है ताकि दूध का टेम्परेचर बिगड़े और फैट, एसनेफ गिर जाए, और बाद में बहाना बनाया जाए कि दूध खराब था। अब सवाल है, रूट के किलोमीटर कैसे जांचें? यहीं पर बहुत खामियां होती हैं। कई लोगों की मैंने इस पर नौकरी जाते हुए देखा, कई लोगों को इस पर नोटिस मिलते हुए भी देखा। केवल ऑफिस के कागज पर भरोसा मत कीजिए, एक बार खुद गाड़ी में बैठकर पूरा रूट चलिए, मोबाइल में गूगल मैप ऑन रखिए और गाड़ी का मीटर नोट कीजिए। अप डाउन दोनों तरफ का किलोमीटर का रिकॉर्ड बनाइए, बीएलसीसी टू बीएलसीसी, यानी सभी गांव, जितने गांव का दूध गाड़ी उठा रही है उनका पॉइंट टू पॉइंट आप मीटर रीडिंग के साथ और गूगल मैप के साथ कंपेयर करें।
हर 3 महीने में रूट दोबारा वेरीफाई होना चाहिए और क्षेत्र में आपको समझना चाहिए कि अगर कोई और भी रास्ता है जो शॉर्टकट है, जो पहली निगाह में आपको नहीं समझ में आया, तो दोबारा उसे घूमकर क्लियर करके, क्योंकि क्षेत्रीय गाड़ी होगी तो वो वही शॉर्टकट रास्ते से आएगी। आपने किलोमीटर लंबा वाला नापा हुआ है, जिसमें उसका तो कंपनी का तो लॉस हो रहा है, लेकिन वो अपनी बल्ले बल्ले कर रहा है। और रूट फ्लेक्सिबल कैसा हो? मुख्य हाईवे प्राथमिकता हो। यदि अच्छी सड़क वाला मार्ग है तो सबसे पहले उसकी प्राथमिकता हो। सकरी गलियां और गांव के अंदर से बचें। कम से कम 2 वैकल्पिक रास्ते तय हो। एक रास्ता बंद तो दूसरी गाड़ी से दूध हमारा लिफ्ट हो जाए। एक नॉर्मल रास्ता हो, एक इमरजेंसी रास्ता हो। रूट ऐसा हो जहां टोल टैक्स ना हो। टोल अगर हो तो कम हो, एक आध हो तो चल जाएगा। ट्रैफिक जाम कम हो। रात के लिए सुरक्षित रास्ता हो। बारिश में जो रास्ता बंद हो जाता है उसे एसओपी में पहले ही दिन रिजेक्ट कर देना चाहिए। ड्राइवर की भूमिका बहुत बड़ी होती है इसमें। ड्राइवर सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ने वाला नहीं होता है, वो सेंटर का चलता फिरता प्रतिनिधि होता है। उसकी जिम्मेदारी हर केन की सील देखना, बीच में कहीं भी अनाधिकृत स्टॉप ना करना। ये नहीं कि कहीं भी बिना कारण के रुक गए। गाड़ी रोज साफ रखना, क्योंकि दूध का काम साफ सफाई से जुड़ा हुआ है। और किसी भी समस्या की तुरंत सूचना इसके साथ एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी है। कोई भी अगर रास्ते में समस्या है तो तुरंत संबंधित रूट सुपरवाइजर संबंधित अधिकारी को दे। और ज़्यादातर जगहों पर नज़रअंदाज हो जाती हैं, ये सूचनाएं नहीं दी जाती हैं। ड्राइवर जब कलेक्शन सेंटर से दूध लिफ्ट करे तो सिर्फ दूध उठाकर चले नहीं, बल्कि वहीं पर दूध का वजन, दूध की फैट और दूध की एसएनएफ डिस्पैच स्लिप से मिलान करे। अगर वजन, फैट, एसएनएफ में कोई अंतर है तो तुरंत नोट करे और सुपरवाइजर को बताए और लॉग बुक में तुरंत सेंटर संचालक के हस्ताक्षर ले। कलेक्शन सेंटर के हस्ताक्षर होना उस पर जरूरी है और ड्राइवर का भी हस्ताक्षर हो। उस कलेक्शन सेंटर के हस्ताक्षर के अगर आप सिग्नेचर लेते हैं तो कल के दिन ये नहीं कहेगा कि साहब हमारा तो दूध गया था, ये गड़बड़। कई बार ऐसा भी होता है कि गाड़ी सही चल रही है, ड्राइवर भी सही चल रहा है, लेकिन अगर इन चीज़ों की हम लिखा पढ़ी नहीं है कोई, तो सेंटर वाला एकदम ऊपर चढ़ता रहता है कि बोलता है कि साहब हम तो सही दिए थे, आपके यहाँ आपकी गाड़ी में गड़बड़ हुआ, आपकी गाड़ी आप देखो। तो इसीलिए ये जवाबदेही तय होनी चाहिए कि सेंटर संचालक और ड्राइवर दोनों का हस्ताक्षर हो। यह साइन सिर्फ औपचारिकता नहीं है, यह कानूनी जिम्मेदारी का सबूत होता है। कल को अगर दूध कम निकला या क्वालिटी गिरी तो साफ पता चलेगा कि गलती कलेक्शन में हुई या ट्रांसपोर्ट में। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण मैं पॉइंट बताऊंगा। मिल्क चिलिंग सेंटर से जब केन लोड होते हैं तो सिर्फ गिनती करके लोड नहीं होना चाहिए। हर केन की सफाई की स्थिति और केनों की कुल संख्या मिल्क चिलिंग सेंटर के स्टाफ द्वारा लिखित में दर्ज की जानी चाहिए। इस लोडिंग सीट पर स्टाफ और ड्राइवर दोनों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं, ताकि कल को अगर केन गंदी निकले या संख्या में फर्क हो तो जवाबदेही जिम्मेदारी तय की जा सके। और इसकी निगरानी सिर्फ ड्राइवर तक सीमित नहीं होती। मिल्क चिलिंग सेंटर इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि वह प्रतिदिन सभी गाड़ियों का ट्रैक रिकॉर्ड देखे। गाड़ी किस समय पर आई, कितने केन लोड हुए, केनों की सफाई की स्थिति क्या थी और गाड़ी किस समय पर डिस्पैच हुई। यह निरीक्षण अगर रोज हो तो सिस्टम खुद ब खुद ईमानदार हो जाता है, क्योंकि जहां रोज निगरानी होती है वहां गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं होती है। और सबसे जरूरी हिस्सा, प्रतिदिन फॉलो अप। हर 3 टाइम की रिपोर्ट में फॉलो अप होना चाहिए। लोडिंग टाइम, डिस्पैच टाइम, अनलोडिंग टाइम। जीपीएस का स्क्रीनशॉट रोज लिया जाए। दूध की मात्रा, फैट, एसएनएफ
और रिजेक्शन प्रतिशत। कई बार हम देखते हैं कि जीपीएस तो गाड़ियों में लगवा दिया जाता है, लेकिन जो संबंधित ऑफिसर है उसके पास तो इतना समय नहीं है कि वो सभी गाड़ियों का जीपीएस ट्रैक करे। तो एक व्यक्ति की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि वो जीपीएस का रिकॉर्ड चेक करे। अगर उसको कुछ संदेह लग रहा तो उसका स्क्रीनशॉट संबंधित अधिकारियों को शेयर करें। दूध की मात्रा, फैट, एसनेफ और रिजेक्शन प्रतिशत ट्रांसपोर्टर वाइज रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। महीने में एक बार अचानक निरीक्षण जरूर करें। बिना बताए गाड़ी रोककर चेक करें। ड्राइवर से सीधी बात करें। केवल ऑफिस रिपोर्ट पर भरोसा मत कीजिए। याद रखिए, जहां सवाल पूछने बंद हो जाते हैं वहीं पर करप्शन शुरू हो जाता है। और जहां ट्रांसपोर्ट कंट्रोल में है वहां पूरी डेयरी कंट्रोल में है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके इलाके में ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या क्या है। मैं आशीष पांडे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और जमीनी डेयरी ज्ञान के साथ। धन्यवाद।